तरह से आप देखते हैं और आपका क्या कहना है? ये देखिए, मूल रूप से जो मेरे सम्मुख में जो बातें घूम फिर के कुछ तरह से एक तरह से एलिगेशन के रूप में जो आती हैं, वो ये आ रही कि साहब आप स्वयंभू पीठाधीश्वर बन के बैठ गए यहाँ पर, जबकि ये पूर्णतः सरासर गलत है। मेरे को गलता जी की गद्दी की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार महाराज के पूर्ववर्ती आचार्य श्री रामोदाराचार्य जी की मृत्यु के उपरांत 2006 में 19 जुलाई को पूरे देश भर के आचार्यों महंतों ने आकर के यहाँ मेरी चादरपोशी, जिसको पट्टाभिषेक कहते हैं, वो किया था। और जिसको बाद में कोर्ट ने भी उसको माना और ये लिखा कि जो उनकी मृत्यु के बाद जो अवधेशाचार्य की जो महंताई हुई है वो रीति रिवाज और परंपराओं से समर्थित होना दर्शित। तो ये स्पष्ट है कि मैंने कोई अपने आप स्वयंभू बनाने का प्रश्न ही नहीं है। और वैसे भी मैं आपसे बताऊं कि महंत कभी भी कोई नियुक्त ही नहीं कर सकता है। महंत एक पारंपरिक विषय है और वो परंपरा और रीति रिवाज से चलता है, उसके अनुसार ही वो गाइड होगा, वो उसी के अनुसार ही अगला उत्तराधिकारी आएगा। महंत को कोई नियुक्त नहीं कर सकता। तो ये सुस्पष्ट है, ये कानून भी है और ये नियम की बात भी है और हमारी पारंपरिक प्रक्रिया भी है। तो महंत की तो बात ये थी। दूसरा आरोप जो है उसके अंदर ये था, इन्होंने संपत्तियां बेचान कर दी। तो खाली मुंह से कहने से नहीं होता। मैंने कोई ट्रस्ट की संपत्ति का आज तक बेचान नहीं किया। मैं 2006 में गद्दी पर आसन हुआ हूँ। कोई भी उसके बाद का रिकॉर्ड ट्रस्ट का, या 1963 में ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है, उसके बाद उस ट्रस्ट की किसी संपत्ति का बेचान मैंने किया हो तो वो बताएं, कोई कागज लाएं। दूसरा, जो मूल बात इस ऑर्डर में आई है, मैं उसमें दो बात को लेकर बड़ा आशंकित हूँ। और वो ये हूँ कि जितने भी 1959 के बाद में जो प्रक्रियाएं अपना करके जो ट्रस्ट रजिस्टर हुए हैं, उसमें ये कहा गया है कि साहब उसमें कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है और ऐसे ही रजिस्टर कर दिए गए। तो मेरे ख्याल में जितने भी रजिस्टर हुए हैं ट्रस्ट इस राजस्थान में, उन सब पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वो कभी भी उनकी कोई स्थिति नहीं है कानूनी। दूसरा, ये कहा गया है कि साहब जो है जितने भी ये महंत हैं, वो महंत जो है वो कुछ होते ही नहीं है। मंदिर में मूर्ति का जो कुछ होता है वो सरकार होती है, सरकार ही सब कुछ गवर्न करती है। तो महंत का कोई रोल ही नहीं है। महंत तो खाली एक मैनेजर है, जो करेगी गवर्नमेंट करेगी। तो फिर ये तो जितने मंदिर के महंत हैं, इनका कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो ये जो दो निर्णय है, ये तो पूरे सामरिक रूप से पूरे देश भर को, चूँकि जैसा उसमें कहा गया है साहब ये एक नोटेड केस बने, अगर ये जो है नोटेड केस है तो फिर इस तरह से तो पूरे भारत में किसी भी महंत का कोई ना तो स्वरूप है और ना कोई स्थिति है। तो ये बड़ी एक विचारणीय बात है। बाकी जो है ये इसके अलावा जो भी उसमें निर्णय में कहा गया है, मैं उसे समझता हूँ कि सारी चीज़ें जैसे जो रखी गई हैं, उसमें हमारा बहुत सारे दस्तावेजों का हमने वहाँ पे प्रोड्यूस किए थे, उन कोर्ट के सम्मुख रखे थे। उनका जो है कोई भी प्रसंग उसमें मैंने नहीं देखा कि हमने जो बातें कही थी वो रखी गई, क्योंकि इस निर्णय को करने में 5 महीने का समय व्यतीत किया गया। और मार्च में हमारी आखिरी सुनवाई हुई थी, 8 मार्च को। उसके बाद अब ये निर्णय आया है, तो इस निर्णय में जो 5 महीने का समय निकल गया, तो बहुत सी चीज़ें तो दिमाग से ही निकल जाती हैं। आप 10 दिन के बाद ही कई चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये तो 5 महीने निकल गए, कई तथ्यात्मक बातें रह जाती हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जज भी एक मानव है, उनसे भी भूल हो सकती है। इसलिए संभवतः जो अपील का जो प्रावधान है या ऊपर की कोर्ट में जाने का प्रावधान है, वो इसी सोच से रखा गया है कि जज भी गलती कर सकते हैं, तो आगे जाके कोई अपनी बात कह सके, उसकी अपील कर सके, उसको ठीक से कर सके। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अभी जो चीज़ें हैं वो इस रूप में चल रही हैं। बाकी ये जो तीसरा पक्ष बीच में कूद करके अपने आप को इसको घोषित कर दे और सरकार ये कर दे, उनका लेना देना ही कुछ नहीं है। सरकार को अपने ढंग से देखना है और समझना है कि न्याय हित में क्या हो रहा है। ये वस्तुतः पुराने रिकॉर्ड से गलता जी हमेशा से रामानुज संप्रदाय का स्थान रहा है। ये कोई मैंने रिकॉर्ड थोड़ी बनाया। स्टेट की तरफ से जो सबमिशन इस कोर्ट में किया गया, स्टेट के एजी ने किया, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट लिखा है कि रामानुज संप्रदाय, खुद सरकार लिख रही है उसको बात को वहाँ पर। तो ये कैसे ये बातें करते हैं कि साहब ये उस संप्रदाय को कर दें और उस संप्रदाय को कर दें। ये ज्ञापन देने की बात करते हैं, तो ज्ञापन तो खैर कोई भी दे सकता है, लेकिन इस तरह के वातावरण बनाने से अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मेरा, अगर वो साधु हैं, अगर वो वैष्णव हैं, तो उनका परम धर्म ये है कि वो शांति बनाए रखें, ऐसी चीज़ों को उत्पन्न नहीं करें। आने दें कानूनी प्रक्रिया में जो कुछ अंतिम चीज़ तय होगी तब ये बात देखी जाए। दूसरा ये भी है कि मैं कल से देख रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे शिष्य, मेरे अनुयायी रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कल से, और कितने ही फ़ोन और कितने लोग यहाँ आकर के मेरे से ये करते हैं वो करते हैं, ये चले जाए।
मैं ये कहना चाहता हूँ, उन सब से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भारत के संविधान की जो प्रक्रिया है उसमें न्यायपालिका की जगह जो भी निर्णय हुआ है उसके लिए उनको शांति रखनी चाहिए। वो तो ठीक है, जो भी हुआ है उसको हम स्वीकार करेंगे और उसके लिए आगे देखेंगे। लेकिन यह है कि उसमें मैं उनसे आग्रह विशेष रूप से, हमारी जो गलता जी से जुड़े हुए जितने भक्त हैं, शिष्य हैं, मैं उनसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें। जो प्रक्रिया हम उसको अपनाएंगे और ज़रूर भगवान की कृपा से हम विजय को प्राप्त करेंगे। होटल मांस मदिरा का वो बिल्कुल गलत आरोप है। वो एक प्रक्रिया में एक कंपनी बनाई थी जो हमारे परिवार की व्यवस्था को देखने के लिए थी, और उस कंपनी में चूंकि बायलॉज जो होते हैं वो एक सेट पैटर्न पर होते हैं, इसलिए उस समय हमारे सीए का भी ध्यान नहीं गया और उस समय उन्होंने उसको रजिस्टर करा दिया। और रजिस्टर कराने के बाद जैसे ही वो नोटिस में आया हमारे, तो मैंने उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी अंडरटेकिंग दी हुई है कि हमारे यहाँ उसको हमने संशोधित करा दिया था उसी समय, और संशोधित कराने के बाद अंडरटेकिंग दी है कि वहाँ उसमें कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये आरोप लगाना तो बहुत आसान है कि ये कर रहे हैं। आज तक किसी होटल रेस्टोरेंट का हमने संचालन किया हो तो उसका कोई प्रमाण लाएं। हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया हो जिसमें ये मांसाहार पब या उसमें शराब का कोई काम होता हो, उसका कोई प्रमाण लाएं। मैंने तो यहाँ गलता जी में छोटे छोटे नशे करने वाले लोगों को बंद किया है। आपने जो बिल्डिंग बनाई है वो किस कारण बनाई हैं? जो बिल्डिंग बनाई है आपने, कहाँ पर? नई वाली बिल्डिंग जो इधर ये गलता जी में? हाँ। गलता जी में बिल्डिंग जो अतिथि गृह के लिए बनाई हुई है, यहाँ संत लोग भी आते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो उत्सव के समय एकत्रित होते हैं, तो ये गलता जी में साधन नहीं। देखिए, यहाँ दो बातें तो प्रमुख ये हैं कि यहाँ पहले पेयजल की समस्या थी, तो हमने उस समय बोर करा के 1997 में